HKRN के ऊपर भी बड़े सवाल किए। मैं सुनता रहा इनकी, मगर जवाब देंगे, और अब जवाब के समय नहीं है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, आप देखते हैं कि मैंने बोला भी नहीं है, मैंने कुछ कहा भी नहीं है। मैं तो इनकी बात को सुनता रहा, नोट करता रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा साहब ने, आफ्ताब अहमद ने और इंदु राज नरवाल ने और भी कई इनके विधायक थे, उन्होंने HKRN के ऊपर क्वेश्चन उठाए। हमने युवाओं को, माननीय अध्यक्ष जी, ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए, इनके समय में क्या होता था माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई बच्चा ठेकेदार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता था, उसकी 1 महीने की सैलरी तो पहले ले लेते थे, फिर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाते थे उसका पैसा ले लेते थे। कितना शोषण युवाओं का होता था। उनको पूरा पैसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी मिलता था, पूरा मानदेय नहीं मिलता था, हर महीने 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती थी, लगातार 3 महीने तक, 4 महीने तक। और कई बार तो माननीय अध्यक्ष जी ये हालात थे, 1 महीना काम करवाया और लास्ट के दिनों में उसको बाहर कर दिया, दूसरे को रख लिया, उसको पैसा भी नहीं दिया। इस प्रकार का शोषण माननीय अध्यक्ष जी इनके समय के अंदर ठेकेदारी प्रथा में होता था। हमने उसको बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। माननीय अध्यक्ष जी, भी किसी युवा के साथ अन्याय ना हो, उसको पूरा सम्मान मिले, और उसको लेकर के हमने कौशल रोजगार निगम गठित किया। इसके रोल पर आने से पहले जो पीड़ा युवाओं को सहन करनी पड़ती थी, माननीय अध्यक्ष जी, उस पीड़ा से हमने बचाया। किसी भी जो ठेकेदार के ऊपर लगे हुए थे, किसी का EPF नहीं कटता था, किसी को EIC का लाभ नहीं मिलता था। माननीय अध्यक्ष जी, वो जाते थे, आ जाते थे, ऐसी स्थिति थी। और लोग कहते थे युवा हमारा, क्योंकि प्रथा इस प्रकार की मैंने की हुई थी कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो। किसी को 8,000 मिलते थे, किसी को 6,000 मिलते थे, किसी को 9,000 मिलते थे। ये इनके हालात थे। युवाओं को इतना शोषण होता था। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये HKRN के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है ये इस प्रकार की बातें करने। ये जहां बैठते तो मैं इनको पूरा ही ना दिखाता। अब मैं ये तो यही कहूंगा अध्यक्ष जी, लुक गए जाएगा ये हरियाणा प्रदेश के जनता इन लुकोने वाले आगे, इनको बात नहीं दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने HKRN का गठन करके उस संकल्प को पूरा किया है, युवाओं को पूरा सम्मान दिया है। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अनुबंध आधार पर पारदर्शी ढंग से, माननीय अध्यक्ष जी, मानव हस्तक्षेप के बिना हुई नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, हर चीज के नंबर हैं माननीय अध्यक्ष जी, और इन्हीं नंबरों के आधार पर कंप्यूटर से उम्मीदवारों की लिस्ट निकलती है जिनको हम HKRN में नियुक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को EPF भी मिलता है, ESI का लाभ भी मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड की सुविधा भी मिलती है। यही नहीं, कर्मचारियों का वेतन निगम द्वारा डायरेक्ट उनके बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पहली बार किया है। नहीं तो उनको ऐसी कैश पकड़ा देते थे, आधे पैसे अपने पास रख लेता था ठेकेदार, आधे को न दे देता, वो भी बोलता नहीं था, इतना शोषण होता था। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन कर्मचारियों को जो HKRN के अंदर जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनको आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ भी देना हमने शुरू किया है। जिन हमारे परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है,
ऐसे परिवारों को भी हमने इसके अंदर नॉमिनल चार्ज लेकर के इस योजना का लाभ उनको दिया कि 1500 रुपए वो देंगे और उनको 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, मुफ्त में उनके साथ जोड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, निगम द्वारा भर्ती किए गए युवाओं के लिए हमने सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान भी हमने हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जो महिला दिवस के अवसर के ऊपर हर महीने एक अतिरिक्त विशेष अवकाश का प्रावधान भी हमने उसके अंदर किया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी हमने दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब सरकारी क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी अनुबंध आधार पर मैन पावर की नियुक्ति के लिए